नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के अंतर्गत रायपुर के कलचुरी वंश। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर के कलचुरी वंश। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। यहां पकड़ना है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरी वंश, ध्यान दीजिएगा, रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरी वंश का शासनकाल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। रायपुर के कलचुरी वंश जो कि रतनपुर के कलचुरी वंश से ही विभक्त होकर बनता है रायपुर के कलचुरी वंश। इनका शासनकाल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, जिनका नाम ज्ञात नहीं है, उन्होंने लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति को खल्लारी भेजा था और लक्ष्मी देव लक्ष्मीपति के द्वारा खल्लारी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना की गई। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है ब्रह्मदेव राय के शिला लेख से। ब्रह्मदेव राय के 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, एक प्राप्त हुआ है रायपुर से और दूसरा खल्लारी से। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय के 2 शिलालेख प्राप्त हुआ है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है रायपुर से तथा दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ है खल्लारी से। खल्लारी या इसे हम कह सकते हैं खल वाटिका, खल्लारी का ही पुराना नाम है खल वाटिका। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से रायपुर तथा खल्लारी इन 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है ब्रह्मदेव राय का शिला लेख। यहां से प्राप्त हुआ है ब्रह्मदेव राय का शिलालेख। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं रायपुर तथा खल्लारी से। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं रायपुर शिलालेख, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख, खल्लारी शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय के 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति को खल्लारी भेजा था और लक्ष्मी देव लक्ष्मीपति ने अपनी राजधानी खल्लारी को बनाया और रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना किया। अर्थात ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक है लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से यदि रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक की हम बात करते हैं, यदि हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक हुए हैं ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति। लक्ष्मी देव लक्ष्मीपति ने अपनी राजधानी बनाया था खल्लारी को, अर्थात खल्लारी को राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति को।
लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति को, लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति ने, लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति के द्वारा खल्लारी को राजधानी बनाया गया। ध्यान दीजिएगा। जबकि रायपुर शहर की स्थापना किया है, रायपुर शहर की स्थापना किया है, यदि हम रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर की स्थापना किया है रामचंद्र देव ने, रामचंद्र देव ने रायपुर की स्थापना किया है रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना किया। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर, ब्रह्मदेव राय, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना किया। और बाद में जब ब्रह्मदेव राय रामचंद्र देव के बाद शासक बनते हैं तो ब्रह्मदेव राय अपनी राजधानी बनाते हैं रायपुर को। तो इस प्रकार से रायपुर को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, रायपुर को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है ब्रह्मदेव राय ने 1409 में रायपुर को राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से पहली बार रायपुर राजधानी के रूप में स्थापित होता है, पहली बार रायपुर राजधानी के रूप में स्थापित होता है 1409 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। रायपुर कलचुरी वंश की पहली राजधानी रही है खल्लारी। रायपुर कलचुरी वंश की पहली राजधानी रही है खल्लारी। रायपुर कलचुरी वंश की पहली राजधानी खल्लारी, जबकि दूसरी राजधानी रहा है रायपुर। खल्लारी को राजधानी के रूप में स्थापित किया था लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति ने। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है ब्रह्मदेव राय के खल्लारी शिला लेख से, और ब्रह्मदेव राय के रायपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रायपुर शहर की स्थापना किया है रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर शहर की स्थापना किया, और ब्रह्मदेव राय जब शासक बनते हैं तो 1409 में ब्रह्मदेव राय के द्वारा रायपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। तो खल्लारी को राजधानी बनाया है लक्ष्मीदेव लक्ष्मीपति ने, रायपुर को राजधानी बनाया है ब्रह्मदेव राय ने 1409 में, और इस प्रकार से पहली बार रायपुर राजधानी के रूप में स्थापित होता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक। तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं लक्ष्मीपति या लक्ष्मी देव। जबकि जब रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के शासक बनते हैं तो ये रतनपुर कलचुरी वंश से पृथक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। रामचंद्र देव जब शासक बनते हैं रायपुर कलचुरी वंश के तो ये रतनपुर कलचुरी वंश से पृथक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्र देव के द्वारा स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना की गई, और चूंकि इनके द्वारा रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की गई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक या संस्थापक माने जाते हैं रामचंद्र देव, क्योंकि इन्होंने रतनपुर कलचुरी वंश से अलग स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की नींव रखी। आगे है अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में अंतिम शासक
अंतिम शासक, ध्यान दीजिएगा। रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक, रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक ये हुए हैं अमर सिंह, अमर सिंह। जबकि अंतिम शासक माने जाते हैं, अंतिम शासक माने जाते हैं शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। अंतिम स्वतंत्र शासक अमर सिंह तथा अंतिम शासक माने जाते हैं शिवराज सिंह। ध्यान दीजिएगा। तो रायपुर के कलचुरी वंश का आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। रायपुर कलचुरी वंश का कालक्रम रहा है, शासन काल रहा है 1300 से लेकर 1750 ईस्वी। ब्रह्मदेव राय के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने लक्ष्मीदेव लक्ष्मीपति को खल्लारी भेजा था और खल्लारी में लक्ष्मीदेव ने या लक्ष्मीपति ने खल्लारी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना की। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है ब्रह्मदेव राय के शिलालेख से। ब्रह्मदेव राय के रायपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रायपुर शहर की स्थापना किया है रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। लेकिन रायपुर को राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं ब्रह्मदेव राय 1409 ईस्वी में। तो इस प्रकार से पहली बार रायपुर राजधानी बनता है। संस्थापक के दृष्टिकोण से ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक है लक्ष्मीपति लक्ष्मी देव। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक माने जाते हैं रामचंद्र देव, क्योंकि इन्होंने रतनपुर कलचुरी वंश से पृथक स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की नींव रखी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम व रायपुर गजेटियर के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं केशव देव। यदि हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अमर सिंह तथा अंतिम शासक रहे हैं शिवराज सिंह। अब हम रायपुर कलचुरी वंश को के शासकों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम रायपुर कलचुरी वंश से संबंधित शासकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है खल्लारी या खल वाटिका। यहां से शासक हुए हैं लक्ष्मी देव या इनका दूसरा नाम है लक्ष्मीपति। इनका शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1340 ईस्वी तक। लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति इनका शासन काल रहा है 1300 ईस्वी से लेकर 1340 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी देव लक्ष्मीपति ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक, अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था जो कि है रायपुर कलचुरी वंश की पहली राजधानी खल्लारी या खल वाटिका। खल्लारी, खल्लारी का ही दूसरा नाम है खल वाटिका, खल वाटिका। ध्यान दीजिएगा। 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने लक्ष्मी देव को खल्लारी भेजा था और लक्ष्मी देव ने खल्लारी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना की। 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, लेकिन इस शासक का नाम इतिहास में ज्ञात नहीं होता है। 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने लक्ष्मी देव को खल्लारी या खल वाटिका भेजा था, खल्लारी भेजा था
और इस प्रकार से इन्होंने लक्ष्मी देव ने या लक्ष्मीपति ने खल्लारी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर रायपुर कचोली वंश की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीदेव लक्ष्मीपति का शासनकाल रहा है 1300 से लेकर 1340 ईस्वी। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख के अनुसार लक्ष्मीदेव लक्ष्मीपति रहे हैं रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक। इनकी राजधानी रही है खल्लारी या खल वाटिका। 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने लक्ष्मीदेव को खल्लारी भेजा था। इनके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंहण देव। सिंहण देव, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी देव के बाद अगले शासक बनते हैं सिंहण देव। सिंहण देव अगले शासक बनते हैं सिंहण देव। सिंहण देव का शासनकाल रहा है 1340 से लेकर 1380 तक। सिंहण देव का शासनकाल रहा है 1340 से लेकर 1380 तक। सिंहण देव की सबसे खास बात रही है कि रतनपुर के अंतर्गत आने वाले शिवनाथ नदी के उत्तर दिशा में स्थित थे 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण दिशा नीचे आने वाले थे 18 गढ़ जो रायपुर के अंतर्गत आते थे। तो सिंहण देव ने शिवनाथ नदी के नीचे के 18 गढ़ को जीत लिया, अर्थात रायपुर के 18 गढ़ को जीत लिया। सिंहण देव ने अगले शासक है सिंहण देव। सिंहण देव ने शिवनाथ नदी के दक्षिण अर्थात रायपुर के 18 गढ़ों को जीत लिया। रायपुर के 18 गढ़ों को जीत लिया। 18 गढ़ों को जीत लिया। सिंहण देव की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने शिवनाथ नदी के नीचे आने वाले जो 18 गढ़ थे इन्हें जीत लिया। वो 18 गढ़ में है आपके, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, यहां पर है आपका लवन, यहां पर है सिमगा। सिंहण देव के द्वारा जीते गए 18 गढ़, सिंहण देव के द्वारा जीते गए 18 गढ़, ध्यान दीजिएगा। शिवनाथ नदी के नीचे के 18 गढ़ को सिंहण देव ने जीता है, जो इस प्रकार से है। यहां पकड़ते हैं शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ जिसे सिंहण देव ने जीता है, यह आपका है लवन। यहां पकड़ना है सिमगा, लवन सिमगा, यह आपका है रायपुर। यहां पकड़ना है उमेरा, यहां पकड़ना है सिरपुर, यहां पकड़ना है मोहदी, सिरपुर, मोहदी खल्लारी, और यहां पर है सुअर मार, यहां पकड़ना है सुअर मार, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है खल्लारी और यहां पकड़ना है सुअर मार, सुअर मार, फिंगेश्वर, और यह है आपका राजिम, यह आपका है फिंगेश्वर राजिम। यहां पकड़ना है, यह आपका पकड़ना है टेंगनागढ़, यह आपका है शारदागढ़ सिरसागढ़, यह आपका है शारदागढ़ सिरसागढ़, यह है सिरसागढ़, और यह आपका है शारदागढ़। यहां पकड़ना है दुर्गगढ़, जो आज है दुर्ग, ये पकड़ना है दुर्गगढ़। ये पकड़ना है पाटनगढ़, जो आज है पाटनगढ़। यहां पकड़ना है अकलवाड़ा, यहां देखते हैं ये आपका है सिंगारपुर, और एक जो अज्ञात है वो है सिंगारगढ़, ये अज्ञात है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सिंहण देव ने शिवनाथ नदी के दक्षिण अर्थात रायपुर के 18 गढ़ों को जीता। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद सिंहण देव के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामचंद्र देव।
अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर बसाया था। बाद में 1409 को ब्रह्मदेव राय रायपुर को राजधानी बनाते हैं। तो इस प्रकार से रायपुर कलचुरी वंश की दूसरी राजधानी बनती है, जिसके संस्थापक है ब्रह्मदेव राय, और रायपुर की स्थापना करते हैं उन्हीं के पिता रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं खल्लारी से अगले शासक बनते हैं, यह पकड़ना है खल्लारी से अगले शासक बनते हैं रामचंद्र देव। अगले शासक बनते हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का शासनकाल रहा है 1380 से लेकर 1400 ईस्वी तक। 1380 से लेकर 1400 ईस्वी तक, और इनकी राजधानी रही है खल्लारी। रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की जाती है। रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की जाती है। रामचंद्र के देव के द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की जाती है। रामचंद्र देव के द्वारा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की जाती है। तो रायपुर के संस्थापक है रामचंद्र देव। रायपुर का नामकरण किया गया है ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर का नामकरण किया गया है, और बाद में यही ब्रह्मदेव राय जब अपने पिता रामचंद्र देव के बाद शासक बनते हैं तो ये रायपुर को बनाते हैं राजधानी। तो इस प्रकार से 1409 में रायपुर को राजधानी बनाते हैं ब्रह्मदेव राय के द्वारा रायपुर को राजधानी बनाई जाती है। तो रामचंद्र देव का प्रमुख कार्य है, इन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना किया। ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना किया। साथ ही साथ रामचंद्र देव ने रतनपुर कलचुरी की अधिसत्ता को स्वीकार नहीं किया और एक पृथक स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना किया। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव ने स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना किया। स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना किया। स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना किया। इसीलिए रामचंद्र देव को कहा जाता है रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है रामचंद्र देव को। इनका शासनकाल रहा है 1380 से लेकर 1400 ईस्वी तक। इसीलिए इन्हें कहा जाता है रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक। रामचंद्र देव के द्वारा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की गई। बाद में 1409 को ब्रह्मदेव राय जब शासक बनते हैं तो ब्रह्मदेव राय के द्वारा 1409 को रायपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है।